देख सकते हैं सुबह की दिनचर्या में अपना कार्य करना स्टार्ट कर देता है कर्मचारी। सर आपका नाम जानना चाहूँगी। किशन जी। किशन जी, ये जो आपका एरिया है वार्ड नंबर 93, कितना समय हो गया आपको कार्य करते हुए? 96 में लगा था जी। 96 में लगे थे। और अभी आप किस पोस्ट पे हो? कच्चा हूँ सर। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम उपस्थित हैं दिल्ली के वार्ड नंबर 93 में। ये महादीपुर का एरिया है और ये जो विधानसभा है महादीपुर विधानसभा है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी पिछले कुछ समय से लगातार जो कर्मचारियों की जो समस्या थी वो अभी तक का उसका समाधान नहीं हुआ है। जो कच्चे कर्मचारी थे अभी भी वो कच्चे ही हैं और किस प्रकार, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, रोडों पे काम करते हुए कर्मचारी की पूरी जिंदगी बीत गई, मगर अभी भी वो कई कर्मचारी ऐसे हैं जो कच्चे ही हैं। तो ये मिलते हैं कुछ उपस्थित है कुछ कर्मचारी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्यों ऐसा है कि पिछले कई समय से अभी जैसे कि अभी दिल्ली सरकार की तरफ से इतना बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया गया और वहाँ पर कई कर्मचारियों को ऑर्डर दिए गए पक्के के। तो ये इन कर्मचारियों के बारे में क्यों नहीं सोचती दिल्ली सरकार, क्यों नहीं प्रशासन तक इन कर्मचारियों की बात पहुंचती? तो आइए मिलते हैं इन कर्मचारियों से जानने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं 96 से लगे हुए ये कर्मचारी जिन्होंने अपना नाम किशन बताया है और पिछले कई समय से लगातार जो है कार्य करते आ रहे हैं एमसीडी के कर्मचारी के पद पे, अभी भी कच्चे की पोस्ट पे है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, तो आप 96 से हो, आप लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली अभी तक? कोई आपके ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं निकले अभी तक? नहीं मिल रहा सर। कितने टाइम से आप कार्य कर रहे हैं? 96 से जी। जैसे कि अभी आपने बताया है कि आप 96 से कार्य कर रहे हैं। हाँ जी। मगर अभी तो पक्कों के ऑर्डर आ चुके हैं। कुछ नहीं हुआ आज हमारे पास। कोई ऑर्डर आप लोगों के पास नहीं है? ऑर्डर मगर सभी को सुविधा तो दी जा रही है ना, जो 96 के हैं उन लोगों के पक्के होने के ऑर्डर आ गए हैं। तो आप लोगों तक ये बात नहीं पहुंची है अभी? हमारे लिए तो कुछ नहीं हुआ सर। कितनी उम्र होगी आपकी? 54 साल हो गई। 54 साल हो गई है। चाहिए हो अभी तक? तो आप हरियाणा में कहाँ से आते हैं? केवड़े से आते हैं। कितने बजे सुबह उठते हैं? 4 बजे। आप बैठ देता हूँ जी मैं गाड़ी में। आपका नाम जानना चाहूंगी। रोहित नाम है मेरा। जी रोहित जी, क्या समस्या आती है ज्यादातर? समस्या ये है मैडम जी, मेरी ये बताइए, ये 400 बंदे 4000 बंदे पक्के करे हैं अभी जी। हमारे मादीपुर वार्ड के अंदर एक भी पक्का नहीं है। यहाँ पर 98 में चले गए, 97 में चले गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं चल रही। तो कहा जा रहा है कि पक्कों की तो लिस्ट आ गई है। कोई कार्रवाई नहीं चल रही, कोई लिस्ट नहीं है यहाँ पर। अभी तक 1-2 तारीख से तनख्वाह मिलने लगे, 1-2 महीने से, नहीं तो हमारे को तनख्वाह भी नहीं मिलती रही टाइम से। ये तो इसलिए करा जा रहा है यहाँ पर कार्रवाई, क्योंकि यहाँ तो बुड्ढे ओली है नौकरी करते करते। हर चीज़ में देखा जाता है। अब दिल्ली सरकार ये देखती है हमारे को कि ये काम चाहिए, वो चाहिए, कूड़े का पहाड़ चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। दिल्ली सरकार को ये नहीं दिख रहा कि कर्मचारी के बिगड़ काम होता है नहीं होता है। जी। केजरीवाल अपने घर के बंदे लगवाएगा ना यहाँ पर, तो फिर मैं मानूँ कि उसके भी घर को कोई कर्मचारी होगा, यहाँ नौकरी कर रहा होगा। मैं जब जानूँ ना कि केजरीवाल अपने घर में बैठा है, वो तो सीट पे बैठा है। मगर अभी इतने सारे लोगों को उन्होंने पक्कों के जो ऑर्डर दिए हैं, इन्होंने वो ऑर्डर दिए जिन्होंने पैसे दिए हैं। यहाँ पर बड़े बड़े अफसर पैसे खाते हैं, बिगर पैसे को काम नहीं चलता। एक एमसीडी ऐसा डिपार्टमेंट है यहाँ मरेबे के पैसे ले रहे, जिंदगी तो बहुत दूर है, यहाँ मरेबे के पैसे लेते हैं। आप शमशान घाट में भी जाओगे तो शमशान घाट में दिल्ली नगर निगम की पर्ची कटती है लकड़ी की, वो भी लकड़ी की पर्ची भी हमारे पैसे देना पड़ता है। आप ये सोचो, ये दिल्ली सरकार है, ये कहते सरकार हमारे लिए बहुत अच्छी है। सरकार नहीं है हमारे लिए बहुत, सरकार के नहीं आ रहे। तनख्वाह तो कभी होती थी, आधे तो कर्जों में डूब जाते थे हम। अभी रक्षाबंधन आ रहा है, कौन सी दिल्ली सरकार ने हमारे को कुछ दे दिया? जी, दिल्ली सरकार ने हमारे को कुछ दे दिया। तो हम इससे पूछे दिल्ली सरकार से, केजरीवाल से पूछेगी कि हमारा भी रक्षाबंधन आ रहा है, जन्माष्टमी आ रही है, तो हमारी तनख्वाह टाइम से पहुंच जाए। हर चीज को देखनी चाहिए दिल्ली सरकार को। दिल्ली सरकार तो अपने फटकार मार रही है संसद में। वहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ तो फटकार मार रहे हूँ, वहाँ तो उसकी सुन रहे हैं। यहाँ कर्मचारी कौन सुना? कर्मचारी धूप के अंदर, कौन नाली में घुसा हुआ है, कौन झाड़ू मार रहा है रोड पे, कौन सा पसीना आ रहा है, किसका खून पसीना, कैसी मेहनत से कमाया जाता है। तो आप लोगों को सुविधा दी जा रही है यहाँ पर? सुविधा कुछ नहीं है जी हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास ना झाड़ू है जिससे हमारा रोजी रोजगार है। केजरीवाल ने झाड़ू मारी थी रोड पे, उसका चीनी झाड़ू है, उसने आज तक झाड़ू नहीं दी। मैं खुद दिल्ली सरकार से क्या कह रहा हूँ, आज तक झाड़ू नहीं दी। कौन सा हमारे किसी डिपार्टमेंट दी होगी, नजफगढ़ जोन, रजौरी जोन, सारे जोन में दी होगी। इस वार्ड में आज तक झाड़ू नहीं आई। तो और बाकी जो सुविधा कर्मचारी को दी जाती है? सुविधा ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कोई कर्मचारी की सुविधा ही नहीं है इस वार्ड में। इस वार्ड में कोई सुविधा ही नहीं है। कोई सुविधा है तो मैं कहता हूँ केजरीवाल को खुद आके देख ले एक बारी, वो भी तो घर से उठ के देख लेगा। वो भी तो एक आम आदमी कहता, मैं एक आम आदमी हूँ। तो आम आदमी है, आज सीएम बना रखा, किस वजह से बना रखा? आज हमारे वजह से सीएम बना हुआ जी। आप दे दे वो,
आओ रोड पे आओ, देखो कोई कौन सा कर्मचारी काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा। चले भैया कुत्ता ठावे है, कीड़े पड़े रहे हैं उसमें, हम ही तो गाड़ी के खाते हैं। अंदर घुसते हैं, तो कौन सुनाई कर रहा है? किसी निगम पार्षद पे, किसी के 8 दिन का कुत्ता, किसी के निगम पार्षद पे, किसी घर के आगे कुत्ता मर जाता है, हमारे को धमकी दी जाती है 6 बजे आके शाम को। कोई 6 बजे ड्यूटी है हमारी, हम तो 3:30 बजे हमारी 3 बजे ड्यूटी है। जी, हम जी, 6:30 बजे तक कुत्ता उठाने के लिए आता है अपने घर से, तो ऐसे तो टाइम पे नहीं मिलती। ये जो आपके साथ होता है तो इसकी शिकायत नहीं करते आप शिकायत प्रशासन से? किसको करेंगे आप ये बताओ ना, किसको कोई सुनाई करेंगे? नहीं करता। केजरीवाल नु कहता है कि हमारे कॉल नंबर ये है वो है। जब इस तक फोन करेंगे वहाँ तो 4 तो लेडीज फोन उठाती है। जब तक तो केजरीवाल के पास पहुंचेगी तब तक तो कितना बिल बैठ जाएगा। हमें इतनी कॉल नहीं करनी, हमें तो अपनी नौकरी करनी है। हम अपनी नौकरी से बस सुविधा है हमारे को, जैसे फिर मिल जाएगा। उल्टे धमके हम दे दे जैसे कि हम ये कर देंगे, हम ये नहीं, वो नहीं। कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। आपको दिल्ली सरकार से, आपके कहने का मतलब है दिल्ली सरकार से जो हमारे को सुविधा, दिल्ली सरकार से ये है गुजारिश है हमारी कि एक तो हमारे को धमकी मिलती है, धमकियां हम कौन किसी- देता है आपको? अफसर देते हैं हमारे, जो हमारे दरोगा इंस्पेक्टर जो भी होते हैं ना, हमारे को धमकी दी जाती है। जी। मान लो मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं किसी का दूसरी बीट पे चला गया काम करने के लिए, जी। तो मेरा काम फेल हो गया तो ड्यूटी मेरी वहाँ पर धमकी मिली जाएगी, वो काम को करा क्यों नहीं? कितनी बीटें करते हो आप? मैं 2 बीटें करता हूँ। 2 बीट करते हो हाँ आप? जी, और बीट पे आया हूँ, अपने पिताजी की पोस्ट पे हूँ मैं। अच्छा, पिताजी की जगह हाँ, पर आए हो। पिताजी की जगह पे हूँ। इतना परेशान करा जाता है यहाँ पर मातीपुर के कितने अंदर। समय बाद आपको पिताजी की नौकरी मिली? मेरे को कम से कम 7 साल बाद मिले हैं, और कम से लेके ऊपर तक, नीचे से लेके ऊपर तक सबको मैंने पैसे देके जब जाके मुझे नौकरी मिली है। अपनी ही नौकरी मुझे पैसों में मिली है। ये बताओ, मेरे पिताजी ने यहाँ पर 35 साल काटे जी। और मुझे 32 साल की नौकरी मिली है। 32 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगा। मैं कच्चों में रिटायर हूँ, मैं कहाँ अपने बच्चों की शादी करूँगा, कहाँ मैं कुछ करूँगा बताओ। मैं किराए के मकान पे रहने वाला। अभी कितनी एज है आपकी? मेरी 33 साल एज है। तो आप ये देख सकते हैं किस प्रकार जो कर्मचारियों की जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरा नाम निर्मल गहलोत है जी। जी निर्मल जी, हाँ जी। निर्मल जी, जैसे कि अभी इस वार्ड के अंदर काफी सारे ऐसे कर्मचारी थे, तो क्या इन कर्मचारियों की जो इनकी समस्या? कोई सुनाई नहीं हो रही जी। जी। ये बहुत दिन से काम कर रहे हैं। एक कृष्ण है, खेवड़ा से आता है, जी। एक सरोज है, मतलब कमाते बुढ़े हो लिए। जी। इनकी कोई सुनाई नहीं हो रही। एक को तो आंखों से भी कम दिखने लगा। ढेर आदमी ऐसे है, चल भाई बच्चे पैदा हो गए, चल भाई हम अपनी नौकरी रोजगार अपने बच्चों की शादी कर लगे। बच्चे भी सयाने हो गए और अब तक उनके बच्चों की शादी भी नहीं हुई है। तो ये कच्ची नौकरी में लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, या शादी करे या खुद को पेट भरे। उन्हें घर भी चाहिए, मकान भी चाहिए, गवर्नमेंट कोई सुनाई नहीं करती। हम जानना चाहूंगी। अनिल अनिल जी, कितने समय हो गए आपको कार्य करते? 98 वाला हूँ जी, 26 साल हो गए। कि हमें तो ऑर्डर हमें तो नहीं दिए ऑर्डर। जी हाँ जी, पीपली बना गाँव है और हरियाणा से आती हूँ और 98 साल के लगे और हो गए, इतने साल हो गए, हमारी कोई सुनाई नहीं। और इतना काम करते, इतनी मेहनत करते हैं, कोई सरकार सुनाई नहीं कर रही हमारी। हम बहुत इतनी उम्र में आ गए, बच्चे भी इतने छोटे छोटे थे, इतने जवान हो गए, शादी के लायक बच्चे हो गए, अभी भी कोई सुनाई नहीं। मगर अभी तो कहा जा रहा है लोगों को पक्के किया जा रहा है। अभी कोई सुनाई नहीं। काफी कर्मचारियों के लिए जो ऑर्डर निकाले हैं। अभी तो हमारे कहाँ ऑर्डर निकाले कोई बताता नहीं। अभी कहाँ ऑर्डर निकले हैं। कितनी उम्र है आपकी उम्र तो बतेरी होगी। और कितने साल हो गए काम करते हुए आपको? 98 के लगे हो रहा, बहुत साल हो गए काम करते हुए। और अभी तक कोई आपकी कार्रवाई नहीं हुई है पक्के होने की? कार्रवाई नहीं हुई। तो आप ये देख सकते हैं किस प्रकार महिला शक्ति भी जो है अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायूस है।